हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। बेटा ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन है और मैंने जैसा कि बोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें मैं आपको कोई रूल्स वगैरह कुछ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि जितना भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह आपने सीखने थे वो मैंने अपने पिछले सेशन तक कंप्लीट करा दिए हैं A to Z। एक रूल नहीं बचा है, आपको बस इतना करना है, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। नॉमेनक्लेचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रूल्स बनाने हैं, रटने हैं, एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं, कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करना। प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, पहले एक बार नाम लिख लेना, नाम से उनके स्ट्रक्चर्स बनाना। दूसरी बात स्ट्रक्चर बनाना, फिर उन स्ट्रक्चर्स को देख देख के उनकी काउंटिंग वगैरह करके नाम लिखना। क्लियर है? तो ये 2-3 बार कर लो, पूरा नॉमेनक्लेचर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? अब बात आती है कि हम इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली यूज होते हैं, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम जो जनरली हम लोग याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो वो मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे रख दिए। लगभग 30 to 31 एग्जाम्पल्स हैं। कुछ हैं जो हो गए हैं यहाँ पर कवर, कुछ बच जाएंगे, तो वो जैसे जैसे आगे ऑर्गेनिक चलेगी वहां पर आपको मिलते चलेंगे। इसमें एक पेज आप लोग एक्स्ट्रा छोड़ के चलें इस चैप्टर के एंड में, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा आपको कॉमन नेमिंग मिले वो इस टॉपिक में जोड़ते चलना जैसे जैसे आगे ऑर्गेनिक बढ़ेगी बेटा। क्लियर है? कॉमन नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जब भी कहीं कोई नया कॉमन नेम मिले आके इस टॉपिक में जोड़ देना। जो इस सेशन की कॉपी करेंगे आप लोग, ये नोट्स कॉपी करोगे तो इसमें लास्ट में एक एक्स्ट्रा पेज छोड़ दीजिएगा, जिससे आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कॉमन नेम मिलता है जो नहीं याद है, यहाँ पर नहीं लिख रहा है, आप उस एग्जाम्पल को लाके ऐड कर दीजिएगा। मैक्सिमम मैंने बताई दिए 30 से 31 के करीब है, बाकी जो भी मिलेंगे देखते चलेंगे। ठीक है बेटा? तो हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन नेम्स की। अब कॉमन नेम है भाई, कोई इनका रूल नहीं होता, इनको नाम देने का कोई रूल नहीं है। कॉमन नेमिंग के कोई रूल नहीं जैसे IUPAC के रूल्स होते हैं। कॉमन नेमिंग है बेटा, उस कंपाउंड को बोला जाता है कॉमनली, तो याद करने पड़ते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक IUPAC के द्वारा कोई गिवन रूल्स नहीं है। जो उस कंपाउंड है उसके बारे में जैसी बात चलती है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ कॉमन नेम रख दिए गए हैं उन कंपाउंड्स के, तो वो रटने पड़ते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा एग्जाम्पल्स ही हैं छोटे मोटे, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल है ग्लाइकॉल। क्या बेटा? क्या कहते हैं उसे? ग्लाइकॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल, एक ही बात है, या तो ग्लाइकॉल बोलिए या इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलिए। साथ साथ नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ नहीं, कॉमन नेमिंग से रटने हैं भाई, रटने। तो अब बात आती है ग्लाइकॉल। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये रहा, दिख रहा होगा, कुछ नहीं, बेसिक सा। 2 CH2 है, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है और दोनों CH2 पे एक एक OH। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकॉल, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर है? IUPAC नेम देना सिखा चुका हूं, 1,2 ईथेन 1,2 डायोल, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? इसी का एक और भाई, इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइऑक्सल। इसी का ही भाई है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, हाँ या ना? कौन सा ग्रुप लग जाएगा? एल्डिहाइड। CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब CH2 CH2H नहीं, अब डायरेक्ट CHO एल्डिहाइड आ जाएंगे, दो CHO को ज्वाइन कर देना। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। ग्लाइकॉल का भाई है ये, ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सल। ये एल्कोहलिक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया इसमें, तो क्या नाम आएगा? ईथेन 1,2 डायल। ईथेन 1,2 डायल। ये ईथेन 1,2 डायऑल है, ये ईथेन 1,2 डायल है। इसको हम ग्लाइकॉल बोल रहे हैं, इसको हम ग्लाइऑक्सल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्लाइऑक्सल। अब इनका सबसे बड़ा भाई ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों का सबसे बड़ा भाई, एक तो मान लो भाई है एक दूसरे के, याद करने के लिए। इन तीनों में सबसे बड़ा भाई ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मूला COOH। अब एल्डिहाइड से भी ऊपर एसिड आ गया, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। नाम देंगे ईथेन 1,2 डायोइक एसिड। ईथेन 1,2 डायोइक एसिड, दैट्स इट। तो ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सल एंड ऑक्सैलिक एसिड, 3 भाई हैं। ये छोटा भाई, ये उससे बड़ा भाई, ये सबसे बड़ा भाई, ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें कौन सा? ग्लाइकॉल में अल्कोहल आता है, ग्लाइऑक्सल में एल्डिहाइड आता है, ऑक्सैलिक एसिड से तो नाम समझ ही गए होंगे, एसिडिक ग्रुप आता है। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर्स रटे हुए होने चाहिए। तो ग्लाइकॉल का क्या है, ग्लाइऑक्सल का क्या है और ऑक्सैलिक एसिड का क्या है। अगर आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो IUPAC नाम तो अपने आप खुद कर सकते हैं, आपको रूल्स सिखा चुका हूं मैं।
आपको सारे रूल्स सिखा चुका हूं, दैट्स इट। बेसिक सी कंडीशन है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकोक्सिल एंड ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है? एक और केस देखें, सिट्रिक एसिड। क्लियर है? तो अब कॉमन नेमिंग चल रही है, अब ऐसा कोई क्राइटेरियन दिखा रहा है, जितने हैं मैं बता दे रहा हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सिट्रिक एसिड, अब ये पूछा जाता है, नींबू में मिलता है भाई, खट्टा जो टेस्ट आता है। अब ये है उसका स्ट्रक्चर, ये है सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, COOH CH2C COOH OH CH2 COOH। क्लियर है? हाँ है ना? दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। काउंटिंग करें, IUPAC नाम देंगे। क्लियर है? हाँ है ना? तो 1 2 3, जब किसी एक चेन में एक से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो और वो भी कार्बन कंटेनिंग वाले हैं, तो उनको लाइन में एक एल्केन के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देते हैं। अब 2 पे कौन है? ये OH है, तो नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो IUPAC नाम हो गया इसका। क्या हो गया? IUPAC। तो स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए बेटा। इसी को कहते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? सिट्रिक एसिड। तो याद रखना पड़ेगा नाम के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर। तो प्रोपेन है, 3 COOH है और सेकंड पोजीशन पे OH है, दैट्स इट। हाँ है ना? तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिट्रिक एसिड। क्लियर है? इसी के तरीके एक और एसिड है, टार्टरिक एसिड। कौन सा बेटा? इमली में जो मिलता है, टार्टरिक एसिड। इसका फॉर्मूला देख ले, COOH CHOH। तो कुछ नहीं, CH से इधर दोनों COOH जोड़ दियो, इधर दोनों H जोड़ दियो, इस तरीके से याद कर लेना। 2 CH से एक इधर COOH और इधर OH। तो नाम 2,3, ये नाम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन है, तो ब्यूट 1 और 4 पे डायोइक एसिड है, तो 1,4 डायोइक एसिड, दैट्स इट। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूट 1,4 डायोइक एसिड। ये IUPAC नेमिंग सिखा चुका हूं, तो रूल्स वापस नहीं बोल रहा, मैं डायरेक्ट नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 एंड 4। तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूट 1,4 डायोइक एसिड, सिंपल कंडीशन। इसी को कहते हैं अपन लोग क्या? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? टार्टरिक एसिड। तो याद रखने के लिए स्ट्रक्चर CH याद रखो, इस दोनों CH जॉइंट है, दो इस तरफ दोनों COOH चिपका दियो, इस तरफ दोनों OH चिपका दियो, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? अब इसी तरीके से एक और केस देख, अलाइल अल्कोहल। अब आपको मैंने 2 चीजें बता चुका हूं, एक बार फिर भी बता देता हूं, अलाइल और विनाइल। अलाइल बेटा ये होता है, दिस इज कॉल्ड अलाइल। इस वाले फ्री रेडिकल को अलाइल कहते हैं, पढ़ा चुका हूं ये वाला पहले मैं, जब फ्री रेडिकल्स डिस्कस करा रहा था एल्कीन वाले, तो वहां पर नाम दिया था इसका अलाइल। और ये होता है बेटा विनाइल। क्लियर है? तो दिमाग लगा, अगर मैं OH लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? अलाइल अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? विनाइल अल्कोहल। इसमें CHO लगा दूं, ये अलाइल एल्डिहाइड बन जाएगा, ये विनाइल वाला बन जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही कंडीशन है। इस ग्रुप को कहते हैं, इस फ्री रेडिकल को कहते हैं अलाइल, इसको कहते हैं हम विनाइल, याद रखना। अब यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? अलाइल अल्कोहल की बात कर रहा हूं। अभी इस नाम को छोड़ दे, इस नाम को छोड़ दे, अभी मान ले काट दे रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इस नाम को छोड़ दे, केवल इसको पकड़, अलाइल अल्कोहल। तो अलाइल आ गया वहां से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और अल्कोहल है तो OH चिपका दिया। तो नाम देख, इन नीचे वालों को छोड़ दे, अभी मान ले ये है ही नहीं। अब देख ले जरा, ये अलाइल दिखा और OH दिखा। क्लियर है? इसको हम क्या बोल देंगे? अलाइल। ये है अलाइल, ठीक है, और ये है विनाइल। क्लियर है? हाँ या ना? मैंने अगर यहाँ पर OH लगा दिया तो ये अलाइल अल्कोहल, यहाँ पर OH लगा दिया तो ये विनाइल अल्कोहल, अगर यहाँ पर मैंने OH लगा दिया तो ये विनाइल अल्कोहल। क्लियर है? क्लियर है? अलाइल में लगाना है तो यहाँ पर OH लगा दियो, अलाइल के लिए यहाँ पर थोड़ा पीछे बना दो उसे, देखना जरा, अलाइल अल्कोहल को CH2 अभी बन रहा है यहाँ पर CH2OH, ये आ गया आपका अलाइल अल्कोहल। क्या आ गया बेटा? अलाइल अल्कोहल। ये आ गया विनाइल अल्कोहल। क्लियर है? ये दोनों तो क्लियर हो गए उम्मीद करूंगा, क्योंकि उस ग्रुप को अलाइल कहते हैं, इसको विनाइल कहते हैं। अब जरा इस अलाइल अल्कोहल में थोड़ी सी कारस्तानी और करिए। अब इसका एक और नाम दे दिया मैंने, विनाइल कार्बिनॉल। क्या बोल दिया बेटा? विनाइल। अब इसको छुपा ले, इस कंपाउंड में विनाइल ग्रुप दिख रहा होगा आपको, इसको कह रहे हो आप विनाइल। देख ले, विनाइल बोल रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? विनाइल। इसी का दूसरा नाम है, कॉमन नेमिंग है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इस ग्रुप को आप विनाइल बोल सकते हो, बिल्कुल। अब बात आती है, अगर मैं विनाइल के टर्म्स में इस नाम को लिखूंगा तो इस ग्रुप को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बेटा कार्बिनॉल। क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। तो अलाइल अल्कोहल को हम विनाइल के टर्म्स में भी कभी कभी नाम लिख देते हैं, तो विनाइल कार्बिनॉल भी नाम दिया जा सकता है, होता नहीं है, दिया जा सकता है। क्लियर है? बोल देते हैं हम लोग। अलाइल अल्कोहल भी कॉमन नेम है, या विनाइल कार्बिनॉल, दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो आप ऐसे दिखाओ अलाइल अल्कोहल करके,
या विनाइल कार्बिनॉल, क्योंकि CH2OH को हम कार्बिनॉल टर्म देते हैं बेटा, इसको CH2OH को हम कार्बिनॉल टर्म देते हैं। तो या तो अलाइल अल्कोहल बोला जाएगा या विनाइल कार्बिनॉल बोला जाएगा, या तो अलाइल अल्कोहल बोला जाएगा या विनाइल कार्बिनॉल बोला जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। अब बात आई सर इसे विनाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। विनाइल अल्कोहल ये होता है, विनाइल अल्कोहल और विनाइल कार्बिनॉल में जमीन आसमान का फर्क है। किसका फर्क है? CH2 का। इस CH2 का फर्क याद रखना, विनाइल अल्कोहल और विनाइल कार्बिनॉल दोनों अलग अलग है, क्लियर है। अगर विनाइल अल्कोहल बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे, क्लियर है, क्योंकि ये एक अलाइल अल्कोहल है, ना कि विनाइल अल्कोहल ऐसे बनता है, अलाइल अल्कोहल या विनाइल कार्बिनॉल ऐसे बनता है, एक ही बात है। अलाइल अल्कोहल बोलो चाहे विनाइल कार्बिनॉल बोलो, विनाइल कार्बिनॉल बोलना, ठीक है। अगर बात आई विनाइल अल्कोहल की तो उसका स्ट्रक्चर ये है, विनाइल अल्कोहल की बात आई तो उसका स्ट्रक्चर ये है, याद रखेंगे तीनों में फर्क। IUPAC की नेम की बात आती है तो नंबरिंग करो 1, 2 and 3, prop 2 in 1 all, दैट्स इट। यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, prop 2 in 1 all, दैट्स इट, क्लियर है। एक और केस देख, एक्रोलीन। कौन सा लीन? एक्रोलीन। जरा देख, CH2 विनाइल कार्बल्डिहाइड भी बोला जाता है इसे। अगर विनाइल कार्बल्डिहाइड बोलेंगे तो ये कौन है? विनाइल है, और CHO को क्या सफिक्स यूज करते हैं? कार्बल्डिहाइड। तो विनाइल कार्बल्डिहाइड बोलो या बेसिक से ये दोनों नाम यूज करे जाते हैं जनरली, एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड, ये दोनों नाम यूज करे जाते हैं, क्लियर है। क्या? एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड बोला जाता है। तो ये विनाइल लगा दियो और उस पर CHO लगा दियो, दैट्स इट, क्लियर है। विनाइल पर CHO बैठा देना, दिस इज कॉल्ड एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड या एक्राइलडिहाइड, क्लियर है। IUPAC नाम की बात आती है तो 1, 2 and 3, prop 2 in 1 all, prop 2 in 1 all। तो फर्क दिख रहा है prop 2 in 1 all में और prop 2 in 1 all में, क्लियर है, दोनों डिफरेंट है, क्लियर है। इसमें विनाइल पर CH2OH लग रहा है, इसमें विनाइल पर CHO लग रहा है, क्लियर है, हाँ या ना, याद रखेंगे। बट इसको हम अलाइल अल्कोहल कॉमन नेम यूज करते हैं ज्यादातर, या विनाइल कार्बिनॉल बहुत रेयरली बोला जाता है, अलाइल अल्कोहल ही याद रखते हैं बच्चे। बट आपको ये भी ध्यान रखना कि कैसे विनाइल कार्बिनॉल है, ये किस हिसाब से है कार्बिनॉल, ये ठीक है ना, वो भी विनाइल का, क्लियर है, हाँ या ना। अब ये कौन है? एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड। इसमें अगर आप विनाइल के हिसाब से नाम दोगे तो ये कौन है? विनाइल, और CHO को हम बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। तो विनाइल कार्बल्डिहाइड भी बोला जा सकता है, बट मोस्ट प्राइमरली हम लोग एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड ही यूज करते हैं। कॉमनली हम लोग एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड के नाम से ही जानते हैं, क्लियर है। बेसिक कंडीशन है, IUPAC बता दिया, prop 2 in 1 all, क्लियर है, दोनों में फर्क। एक केस और देख, क्रोटॉन। अब ये भी एक तरीके का फ्री रेडिकल होता है बेटा, क्रोटॉन, ये रहा स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, इट इज ऑल्सो अ फ्री रेडिकल। ये अलाइल विनाइल के अलावा तीसरा एक और कॉमन नेम वाला फ्री रेडिकल आ गया, कौन? क्रोटॉन। क्या कहते हैं इसे हम? क्रोटॉन, CROTON, क्लियर है, हाँ या ना, क्या कहते हैं बेटा? क्रोटॉन, क्लियर है। तो याद रखेंगे, तो क्या नाम आएगा? ब्यूट 2 इनाइल। अगर IUPAC नेमिंग करेंगे 1, 2, 3 and 4, ब्यूट 2 इन है और YL लगा दिया फ्री रेडिकल। इसी तरीके से एक और होता है प्रोपारजाइल। क्या कहते हैं बेटा इसे? प्रोपारजाइल। इसमें क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, ये एल्काइनाइल का है, ये एल्कीनाइल का फ्री रेडिकल है, ये एल्काइनाइल का फ्री रेडिकल है। इसमें नंबरिंग करेंगे 1, 2 and 3। क्या है ये? prop 2 in आइनाइल, क्लियर है, क्योंकि एल्काइन का फ्री रेडिकल है, तो prop 2 आइनाइल। क्या? prop 2 आइनाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन पे बेटा? सेकंड। तो ये क्या है? ब्यूट 2 इनाइल, ये क्या है? prop 2 आइनाइल, क्लियर है, दैट्स इट, याद रखेंगे। इनके कॉमन नेम मेन है, इसको प्रोटॉन कहते हैं, इसको प्रोपारजाइल। बेटा रट जाने चाहिए नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हल्का सा भी गलत हुआ पूरा कंपाउंड गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है। तो जितनी बार लिख लिख के रटना पड़े उतनी बार रटना, क्योंकि ये चीजें नहीं आएंगी ऑर्गेनिक में, बहुत दिक्कत आएगी आगे जाके, नहीं तो, क्योंकि बेटा बेसिक्स है, नाम ही नहीं पता होंगे कंपाउंड के तो घंटा रिएक्शन लिखोगे, क्लियर है। तो नाम पूरे ढंग से रटे हुए होने चाहिए, और उस नाम के अकॉर्डिंग कैसा फॉर्मूला है स्ट्रक्चर का वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे उसमें तो आपको नाम दे देगा, वो जरूरी थोड़ी ये बना के देगा, वो बोलेगा डायरेक्ट क्रोटॉन या क्रोटोनल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ इसके साथ, तो अब क्रोटोनल्डिहाइड ही नहीं पता, बैठे हुए हैं बूंदुओं की तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो अभी लपेट जाना, जितने भी एग्जाम्पल्स रट सकते हैं, मैक्स टू मैक्स सब याद हो जाते हैं बेटा। अभी आपको टफ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक आगे चली जाएगी ना, तो ये बच्चों वाले नाम लगने लगेंगे आपको, अरे हाँ ऐसी चुटकियों में बता दोगे आप, क्लियर है, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। तो वही बोल रहा हूँ, अभी जितनी बार कर सकते हो कर लो, धीरे धीरे ऑर्गेनिक में और क्लियर हो जाएंगे वो, ये चीज कह रहा हूँ।
तो अभी प्रैक्टिस कर लो, जब पता लगी अभी याद नहीं करेंगे तो बाद में तो फिर वो पेंडिंग ही जाता जाएगा काम। तो अभी साथ साथ करते चले। क्लियर है? ये कौन है? क्रोटॉन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड क्रोटॉन। क्लियर है? इसी तरीके से प्रोपारजाइल CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। prop 2 इनाइल है ये, और ये ब्यूट 2 इनाइल, दैट्स इट। इसी तरीके से कंपाउंड बना दिया क्रोटॉन का, क्या? क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटॉन का एल्डिहाइड, ये आ गया क्रोटॉन का एल्डिहाइड। कौन आ गया बेटा? क्रोटॉन का एल्डिहाइड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। कौन आ गया बेटा? ये क्रोटॉन का एल्डिहाइड आ गया। ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा कौन सा एल्डिहाइड है बेटा? क्रोटॉन का एल्डिहाइड, दैट्स इट, याद रखना। क्लियर है? काय का एल्डिहाइड है? क्रोटॉन का एल्डिहाइड है बेटा। क्लियर है? ब्यूट 2 इन 1 अल बोलते हैं, ब्यूट 2 इन 1 अल बोलते हैं, क्रोटोनल डिहाइड। क्या है ये? क्रोटोनल डिहाइड, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से प्रोपारजाइल के भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे OH लगा दो या CHO लगा दो, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है। तो ये फ्री वैलेंस, फ्री रेडिकल्स याद होने चाहिए, किसको क्रोटॉन कहते हैं, किसको प्रोपारजाइल कहते हैं। अब क्रोटोनल अल्कोहल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर OH चिपका दियो। एल्डिहाइड बनाया तो मैंने इसको पूरे को CHO बना दिया है। अल्कोहल बनाना होता तो CH2OH लगा दिया जाता है, दैट्स इट, क्योंकि 4 कार्बन का रखना है, 4 कार्बन का रखना पड़ता हमें। क्लियर है? दैट्स इट। क्लियर है? तो ये कौन है? क्रोटोनल डिहाइड, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल, दैट्स इट। क्लियर है? इसी तरीके से ये एस्टर का केस, इसको भी नाम याद रखो, इथाइल एसीटेट, ये तो जानते हैं। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका कॉमन नेम इथाइल या जो भी बोलते हैं आप। क्लियर है? ये कौन सा है? एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, COO, CH3 COO नेगेटिव, तो एसीटेट बोल दिया जाता है। नहीं तो हम लोग जनरली IUPAC में क्या लिखते हैं? इथाइल इथेनोइड। इथेनोइड का कॉमन नेम एसीटेट भी होता है। क्या होता है बेटा? एसिड। जैसे इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, वैसे इथेनोइड को हम एसीटेट बोल देते हैं, तो ये भी कॉमन नेम है, इथाइल एसीटेट, दैट्स इट। क्लियर है? एक और देखो, वैलेरिक एसिड या एमियोनिक एसिड, ये बता चुका हूं, पेंटेनोइक एसिड के दोनों नाम है। वैलेरिक बोल दीजिए या एमियोनिक एसिड बोल दीजिएगा। क्या? एमियोनिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड को ही बोला जाता है, याद रखें। अब जरूरी थोड़े क्वेश्चन में पेंटेनोइक एसिड ही लिख के दे, अगर ये नाम लिख दे फिर क्या करोगे? क्लियर है? तो कॉमन नेम्स रटे हुए होने चाहिए जबान पे विद देयर स्ट्रक्चर्स। तो वैलेरिक एसिड या एमियोनिक एसिड, इसी को ही हम पेंटेनोइक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? अब बात आई ग्लूकोज। ग्लूकोज को बनाना है तो ये रहा, CH डबल बॉन्ड हो, CHOH 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 एंड CH2OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, याद रखेंगे। क्लियर है? जनरली क्वेश्चन आ जाता है तो पता होना चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? पर नंबरिंग होगी यहाँ से कभी नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ से नंबरिंग करी जाएगी। तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबरिंग कर दी, नाम खुद दीजिएगा आप। नंबरिंग मैंने कर दी, नाम तो खुद बना सकते हैं आप लोग, इतनी उम्मीद रखूंगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये एक टाइप का एल्डोहेक्सोज है। क्या कहते हैं बेटा? इट इज अ एल्डोहेक्सोज, एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन का। क्लियर है? दैट्स इट। इसी तरीके से इसका भैया फ्रक्टोज, सेम फॉर्मूला, बस स्ट्रक्चर अलग है। अब CHO ये एल्डिहाइड है, बस फ्रक्टोज में एक कीटोन बदल जाता है, तो ये CHO यहाँ पर ना आके C डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। अब नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब आप IUPAC नाम खुद भी दे सकते हैं। इट इज अ कीटोहेक्सोज एंड ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है और उसमें कीटोनिक ग्रुप आता है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये रहा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये रहा, ध्यान रखेंगे। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। पहले कार्बन को CHO बना देना और बाकी के सब कार्बन पे OH 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 बैठा देना। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, पहले कार्बन पे OH आएगा, बट दूसरे कार्बन को आप कीटोन बना देना, C डबल बॉन्ड हो, और बाकी सब कार्बन पे OH 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 लगा देना। दिस इज अ कीटोहेक्सोज एंड दिस इज अ एल्डोहेक्सोज, याद रखेंगे, उम्मीद करूंगा। ठीक है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल, लैक्टिक एसिड। बेटा ये सब कॉमन नेम आएंगे आगे जाके, रटे हुए होने चाहिए। मैं आपको डायग्राम बना के दे दूंगा, आपसे पूछूंगा कॉमन नेम बताओ, रट जाने चाहिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दिस इज अ लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा? लैक्टिक एसिड करते हैं। नाम देंगे तो 1 2 एंड 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज कॉल्ड अ लैक्टिक एसिड। कैसा एसिड है बेटा? लैक्टिक एसिड, कॉमन नेम है, रटे होने चाहिए। इसी तरीके से एक और मैलिक एसिड कहते हैं। क्या? कौन सा एसिड? मैलिक। क्या है? CH डबल बॉन्ड CH कर दियो, ठीक है, इससे C डबल OH ज्वाइन कर दियो, इससे C डबल OH ज्वाइन कर दियो, इसको कहते हैं मैलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। IUPAC नाम दे, देखो 1 2 3 एंड 4। तो ब्यूट है, 2 पे इन है,
1 और 4 पे डाइओइक एसिड है, तो ब्यूट 2इन 1,4 डाइओइक एसिड, दैट्स इट। सिंपल से नाम है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे सब कर पाएंगे अपने आप। क्लियर है, हाँ या ना? बेसिक कंडीशन है, याद रखनी है। लैक्टिक एसिड एंड मैलिक एसिड, ये इस टाइप के एग्जांपल्स बहुत आते हैं बेटा, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत एग्जांपल आते हैं। क्लियर है, दैट्स इट। एक और केस देखो, इथाइल एसिटो एसीटेट। अब ये क्या है सर? ये भी एक कंपाउंड है। देखो कैसे नाम दिया गया, ये 3 टुकड़ों में नाम है और तीनों टुकड़े दिखा रहा हूं मैं। इथाइल बोला जाता है इसे, क्लियर है, इथाइल बोला जाता है इसे, एसिटो बोला जाता है, ये रहा, एसिटो बोला जाता है इसे, एसीटेट बोला जाता है इसे। 3 नाम है, इथाइल, एसिटो, एसीटेट, इस हिसाब से नाम जाता है। इथाइल इसको बोला जाता है, एसिडो ग्रुप CH3CO को बोला जाता है, एसीटेट इसे बोला जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है, हाँ या ना? असल में एसीटेट आपने क्या पढ़ा है? CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इसी तो बोला है, पर यहाँ पर तो बीच में आ रहा है ना, तो ये CH3 का रहेगा, क्योंकि इधर से भी बैलेंस ही बैलेंस है, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, बट इट इज अ एसीटेट ग्रुप, है तो उसी की तरह ही ना। तो क्या नाम है? इथाइल एसिटो एसीटेट। इनको हम बीटा कीटो एस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीटा कीटो एस्टर्स। अब ये किस हिसाब से नाम दिया गया है? बीटा कीटो एस्टर्स किस हिसाब से नाम दिए गए वो भी देखना। तो अभी पहले ये क्लियर करो, नाम इथाइल ये रहा, एसिटो ये रहा, एसीटेट ये रहा। क्लियर है? अब IUPAC नेम देके देखते हैं। अब ये एक तरीके का एस्टर है और ये कीटोन ग्रुप आ रहा है। नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग यहीं से जाएगी, दिमाग लगाएंगे। एंड दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप एस्टर वाला, तो नाम इथाइल तो ये आ गया। क्लियर है? साइड ब्रांच 3 ऑक्सो, ये रही, देख ले, कीटोन के लिए वो यूज करता है यार। तो इथाइल 3 ऑक्सो 1 2 3 4 क्या? ब्यूटेनोएट। क्लियर है? अब देख जरा, सुनना जरा, बीटा कीटो एस्टर्स कैसे बोल रहा हूँ, ये तो समझ गए एस्टर है क्योंकि सफिक्स से आ रहा है, OH आ रहा है, तो इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट, ये तो समझ गए एस्टर है। अब बात आ रही है ये बीटा कीटो एस्टर क्या है? ये बेटा बीटा मतलब पोजीशन होती है, जैसे दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है बेटा? एक फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्टली जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और जो इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग बने हैं अल्फा बीटा, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग बने हुए हैं ये अल्फा बीटा। तो ये कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन, और ये कौन है? बीटा कार्बन। तो बीटा पे कीटोन ग्रुप है, तो बीटा कीटो क्या है? बीटा पे कौन है? कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो बीटा कीटो, और कंपाउंड कौन है? एस्टर, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका बीटा कीटो एस्टर। क्लियर? कैटेगरी है ये कॉमन नेम नहीं है, कैटेगरी है। अगर ऐसी टाइप की कंडीशन किसी और एस्टर में भी मिले तो वो सब एक कैटेगरी में रख दिए जाते हैं, बीटा कीटो एस्टर। पर इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? इथाइल एसिटो एसीटेट। कौन सा? इथाइल एसिटो एसीटेट। इथाइल कौन है? ये रहा, एसिटो कौन है? ये रहा, एसीटेट कौन है? ये रहा, दैट्स इट। IUPAC नेम देंगे तो इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। वेरी इंपॉर्टेंट, भूल जाते हैं बच्चे, याद रखना इसे। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिख के याद करना, दैट्स इट। क्लियर है? एक और केस देख, नियोपेंटाइल। नियो ग्रुप तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ये रहा, सिखाया था मैंने, नियो ग्रुप इसे कहते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? इसे कहा जाता है नियो। क्लियर है? और क्या है? नियोपेंटाइल, एंड दिस इज अ नियोपेंटाइल। क्लियर है? और इस पे अल्कोहल है तो OH, ये आ गया नियोपेंटाइल अल्कोहल, CH3C CH3 CH3 CH2 COH, सिंपल की कंडीशन। क्लियर है? IUPAC नेम देंगे तो 1 2 एंड 3, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बन का अल्कोहल प्रोपेनॉल, दैट्स इट। अब इसी तरीके से एक और होता है आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप भी दिखा देता हूं, ये आइसो ग्रुप है, पर ये आइसोप्रोपाइल है। अगर हमें ब्यूटाइल बनाना है आइसो वाला तो एक CH2 बढ़ा दियो, पेंटाइल बनाना है तो एक CH2 बढ़ा दियो, तो आइसो पेंटाइल आ गया। क्लियर है? तो आइसो ग्रुप इतना होता है, इसको कहते हैं हम आइसो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। अगर इस पे OH लगाऊं तो क्या नाम आएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे हम? 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये कौन है? नियो 5 कार्बन भी बनता है, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्लियर है? अब नियो हेक्सा, अब आप बोले नियो प्रोपाइल, नहीं होता, नियो प्रोपाइल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियो वाला फ्री रेडिकल बनाना है आपको, तो उसके लिए मिनिमम 5 कार्बन तो चाहिए होंगे। तो नियो प्रोपाइल या नियो ब्यूटाइल नहीं होते, हमेशा नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल, नियो हेप्टाइल ये होते हैं, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन नियो वाले बनाने के लिए हमें 5 चाहिए होते हैं। क्लियर है? बट आइसो की बात आएंगे तो आइसो प्रोपाइल बिल्कुल होता है, आइसो ब्यूटाइल बिल्कुल होता है, आइसो पेंटाइल बिल्कुल होता है, बट नियो प्रोपाइल नियो ब्यूटाइल कुछ नहीं होते, याद रखना। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये नियो पेंटाइल अल्कोहल का केस है, नियो पेंटाइल अल्कोहल का केस है, सिखा चुका हूं नियो ग्रुप। एक और टर्शरी वाली कंडीशन, इसका भी मतलब समझाया था कि कैसे हम लिख देते हैं। टी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल,
और टर्शरी मैंने बताया था कार्बन 4 तरीके होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 3 डिग्री वाले कार्बन की अगर मदद से बनता है कोई कंपाउंड तो वो टर्शरी वाला कार्बन हो गया। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है 3 डिग्री और इस पे अल्कोहल लग रहा है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा अल्कोहल के बिना। इसको बताया था मैंने नाम टर्शरी ब्यूटाइल कह रहे थे, इसको बताया था नाम हमने टर्शरी ब्यूटाइल कह रहे थे। इसी पे मैंने OH बिठा दिया तो क्या नाम चला गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेमिंग देंगे तो नंबरिंग 1, 1, 2 एंड 3 ये नंबरिंग जाएगी, 1, 2 एंड 3 ये नंबरिंग जाएगी। क्लियर है? तो 2 पे मिथाइल और 2 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, दैट्स इट। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल IUPAC नेम। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम ये रहा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तक। एक और केस देखो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत आगे आगे क्या, बट स्टिल मैंने यहीं पे बता दिए, जरूरत पड़ती है। दवाई होती है एस्पिरिन। क्या होती है बेटा? एस्पिरिन। इसी को कहते हैं हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एस्पिरिन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बेंजीन पर COOH लगा दिया और CH3CO, एसिटेट ग्रुप है CH3CO। अभी दिखाया था मैंने एसिटेट ग्रुप, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इसको बिठा दिया हमने बेंजीन पे एसिटेट ग्रुप को, और वो भी कौन सी पोजीशन है? 1, 2 ऑर्थो पोजीशन। देख ले 1, 2 पोजीशन है, ऑर्थो वाली कंडीशन है बेटा। कौन सी कंडीशन है? ऑर्थो वाली कंडीशन है। 1 और 2 बता चुका हूं, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो वाली कंडीशन है। क्या बिठाया है? एसिटेट। और कौन है? COOH। तो अगर IUPAC नेम देंगे तो 2 पर इस ग्रुप को कहते हैं हम एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी। और बेंजोइक एसिड है ये वाला कंपाउंड दिखाया था, इसका नाम मैंने आपको। ये कौन है? बेंजीन पर COOH, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। और इसके सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है? CH3CO। और इसका प्रीफिक्स लिख रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं? प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स एसिटॉक्सी आता है। क्या आता है बेटा? एसिटॉक्सी। क्या आता है प्रीफिक्स? एसिटॉक्सी। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये नाम याद रखिए, या इथॉक्सी लिखते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? एसिटॉक्सी ज्यादा सही है, एसिटॉक्सी ज्यादा सही है। तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और कॉमन नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन, सिंपल सी बात। बेंजोइक एसिड के सेकंड पोजीशन पे हमने इसको चिपका दिया है, एस्पिरिन बन गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसी तरीके से एक और एसिड सक्सिनिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? सक्सिनिक एसिड। इसको देखो तो क्या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH। देखो जरा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? सक्सिनिक एसिड। ध्यान से देखेंगे मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं बेटा? से सक्सिनिक एसिड बोल रहे हैं। कौन सा एसिड बेटा? सक्सिनिक एसिड। नाम देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? तो ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। और हाँ एक बात सुनना, इस एसिड में और मैलिक एसिड में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि बेटा ध्यान रखना मैलिक एसिड में अनसैचुरेशन आता है, सक्सिनिक एसिड में अनसैचुरेशन नहीं। बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में, बस यहाँ पर फर्क होता है CH2 को और इसमें CH का। ये कौन है? मैलिक एसिड है। ये कौन है? मैलिक एसिड, याद रखना। और ये जो ऊपर बनाया है वो कौन है? सक्सिनेट। इसका IUPAC नाम दिया था मैंने ब्यूट 2इन 1,4 डायोइक एसिड। क्या नाम दिया था? ब्यूट 2इन 1,4 डायोइक एसिड। पर यही अनसैचुरेशन हटके अगर एल्केन बन जाएगा, CH2 हो जाएंगे, तो नाम भी बदल जाता है। इसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं, इसको हम सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। IUPAC नेम ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। तो इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने साथ साथ ही बता दिया आपको। सक्सिनिक एसिड अलग है, मैलिक एसिड अलग है। सक्सिनिक एसिड में एल्केन आता है और मैलिक एसिड में अनसैचुरेशन एल्कीन होता है वो। क्लियर है? तो जमीन आसमान का फर्क है बेटा दोनों में। ये सक्सिनिक है और ये मैलिक एसिड है। याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक और देखो, मिथाइलिन किसे कहते हैं? मिथाइलिन बेटा कुछ नहीं, जो मैंने आपको बोला था CH2 पे 2 फ्री वैलेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, पर एल्कीन नहीं होता, ये फ्री रेडिकल होता है। CH2 पे 2 फ्री वैलेंसी। फॉर्मूला देख ले जरा, CnH2n वाला फॉलो हो रहा है यहाँ पर फॉर्मूला, CnH2n वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। एक कार्बन का एल्कीन जैसा लग रहा है, पर नहीं होता। कॉमन नेम दे दिया जाता है मिथाइलिन। इट इज नॉट अ एल्कीन। ये एक टाइप का डाइवेलेंट फ्री रेडिकल है, जिसमें 2 फ्री वैलेंसी बचे जो जुड़ने के लिए बेताब होगा, किसी ना किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पे आता है। इसको हम कार्बीन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम CH2 को कार्बीन के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसको हम कार्बीन इसके नाम से भी जानते हैं बेटा, मिथाइलिन या कार्बीन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना।
इसी CH2 को हम मिथाइलिन भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर कार्बीन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये और कुछ नहीं, एक ही बात है, मिथाइलिन और कार्बीन, दैट्स इट। क्लियर है? एक और केस देख, IUPAC नेम दे दिया अब यहाँ पर मैंने, कौन? C20H42, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, इसका IUPAC नेम वैसे वर्ड रूट सिखा चुका हूँ। 20 कार्बन के लिए आइकोसेन यूज करते हैं हम लोग, हाँ या ना, आइकोस यूज करते हैं, हाँ या ना। तो इसके लिए एल्केन है तो आइकोसेन है, फॉर्मूला लगा लियो, CnH2n+2 वाला फॉलो हो रहा होगा इसमें। क्लियर है? आइकोसेन, एल्केन है, 20 कार्बन का एल्केन, आइकोसेन, IUPAC नाम दिया इसका मैंने। क्लियर है? हाँ या ना। इसी तरीके से एक और कार्बोनिल, ये वाला केस भी पढ़ा चुका हूं। कार्बोनिल, इसमें दोनों आते हैं, एल्डिहाइड भी आते हैं, कीटोन भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिमाग लगाइयो, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने आपको दोनों बताए थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों आते हैं। अब ये कार्बोनिल, अगर मैं एक तरफ H लगा दूं, एक तरफ R लगा दूं, या दोनों तरफ H लगा दूं, तो वो केस बन जाएगा एल्डिहाइड का। तो ये वाला केस बता रहा हूं मैं, ये केस है एल्डिहाइड का, या तो ये बना दूं या ये कंडीशन लगा दूं, दिस इज अ केस ऑफ एल्डिहाइड। और अगर मैंने C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R लगा दिए तो ये कीटोन का केस है। और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? कार्बोनिल की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों कौन है बेटा? कार्बोनिल्स है। कौन है बेटा? कार्बोनिल्स। क्लियर है? C डबल बॉन्ड O की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्या कहते हैं? कार्बोनिल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो ये बेसिक से एग्जांपल्स है, रटने वाले हैं सब कुछ। क्लियर है? एक और देख, पिक्रिक एसिड, बहुत सिंपल है। फिनॉल बताया मैंने आपको, फिनॉल बताया हुआ है मैंने आपको, वही है, बेंजीन के ऊपर OH, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अब 3 पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, इन पे NO2 बिठा दे, इन पर NO2 बिठा दे, ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। फिनॉल बनाना इन दोनों पोजीशन पे और इसके ऑपोजिट वाली पे NO2 बिठा दियो, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसे हम? पिक्रिक एसिड। मार्क करें, कॉमन नेम है बेटा। क्या कहते हैं? फिनॉल के इन दोनों पोजीशन और इस पे NO2 बिठा देंगे तो क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड। IUPAC या नॉर्मल नेम देना है तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 4 एंड 6 ट्राई नाइट्रो, 3 NO2 है, NO2 के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रो, और 3 है तो ट्राई, तो 2 4 एंड 6 ट्राई नाइट्रो। और ये कंपाउंड जो पहले बनाया था कौन था? वो फिनॉल था। बेंजीन के ऊपर OH ही तो था, बेंजीन के ऊपर बेटा OH बिठा दे, इसको कहते हैं हम लोग फिनॉल। इसी पे तो बिठाया मैंने 3 नाइट्रो, तो क्या नाम है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, दैट्स इट। याद रखेंगे, इसी को कहते हैं हम पिक्रिक। एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसा एसिड बताओ, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें COOH नहीं आए। देख ले, ये एसिड है और इसमें COOH ग्रुप नहीं आ रहा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा एसिड का नाम बताइए जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ पिक्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ये एसिडिक है नेचर में, और एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, दैट्स इट। क्लियर है? इसी का एक और तरीका, मैलोनिक एसिड, कॉमन नेम से रटने हैं बेटा, मैलोनिक एसिड। अब ये कैसे बनेगा? अभी आपको एक मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, मिथाइलिन या कार्बीन, वो बना दिया मैंने। मैलोनिक एसिड बना के दिखा रहा हूँ। कार्बीन या मिथाइलिन अभी दिखाया, CH2 पे 2 फ्री वैलेंसी, इसी पर COOH बिठा देते हैं हम लोग दोनों बेटा, इसी पर 2 COOH बिठा देते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग मैलोनिक एसिड। याद करने का तरीका है, बता रहा हूँ। CH2 बनाना, 2 COOH बिठा देना, मिथाइलिन बना के एक ऊपर COOH एक नीचे COOH, दैट्स इट। तो क्या कहते हैं उसे? मैलोनिक एसिड। IUPAC नेम देंगे तो 1 2 एंड 3, समझ गए होंगे। प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड, इसी को ही बोला जाता है मैलोनिक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा? मैलोनिक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा? मैलोनिक एसिड। सिंपल कंडीशन। क्लियर है? एक और केस देख, गामा एक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बेटा? गामा एक्सीन। अब ये कैसे बनेगा? साइक्लोहेक्सेन मैंने बताया आपको, ये वाला CH2 बेंजीन नहीं बोल रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन बोल रहा हूँ बेटा। बेंजीन में तो डबल बॉन्ड आते हैं, दिस इज द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दिख रहा होगा। अब सबके पास H2 बनाए हैं, तो अब मैं इन सब पे से एक एक H हटा देता हूं और Cl लगा दूं। अब इससे मैं H हटा के HCl कर दे रहा हूं, मतलब एक एक H है, पहले दो थे ना, अब उनमें से एक H हटाया मैंने Cl लगा दिया। ऐसे ही इसके पे से एक H हटाया मैंने Cl लगा दिया, इसके पे से एक H हटाया मैंने Cl लगा दिया, इसके पे से भी एक H हटाया मैंने Cl लगा दिया, इसके पे से भी एक H हटाया मैंने और Cl बिठा दिया, इसके पे भी से मैंने एक H हटाया और Cl बिठा दिया। ये बन गया आपका गामा एक्सीन। क्या बन गया बेटा? गामा एक्सीन। साइक्लोहेक्सेन पे जो CH2 बनाते हो ना आप, अब वो CH2 ना बना के CH और एक Cl, तो 2 H ना बिठा के एक H और एक Cl बिठाना है।
तो ये कंडीशन आ जाती है। इसको कहते हैं हम लोग गामा एक्सीन। क्या बोलते हैं बेटा? गामा एक्सीन। अब नंबरिंग याद, नंबर दे वो नाम लेना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कौन बैठाया? क्लोरीन बैठाया। कितने हैं? 6। तो हेक्साक्लोरो। क्या आ गया? 1 2 3 4 5 और 6 पे कौन है? क्लोरीन। तो 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग डालना, फिर डैश हेक्साक्लोरो। और कौन सा कंपाउंड है? साइक्लोहेक्सेन से बनाया आपने, तो साइक्लोहेक्सेन। दैट्स इट। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बनता है? ये बनता है C6H6Cl6। क्या बनता है फॉर्मूला? C6H6Cl6। तो ये फॉर्मूला बन के आता है बेटा C6H6Cl6। इसी वजह से इसका एक और नाम दे दिया जाता है, 666 भी बोल दिया जाता है इसे। क्या बोल दिया जाता है? 666, या फिर ऐसे मेंशन कर देते हैं 6,6,6। इसके बेसिस पे नाम दिया 666। क्लियर है? एक और वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, लिंडेन। क्या यूज किया जाता है बेटा? लिंडेन। क्लियर है? याद रखेंगे। ये सब कॉमन नेम है इसी कंपाउंड के, C6H6Cl6। गामा एक्सीन बोलिए, लिंडेन बोलिए, 666 बोलिए, XYZ, या ये IUPAC नेम बोलिए, ये सब इसी कंपाउंड के नाम है। दैट्स इट। तो ये सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए जुबान पे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, नाम पूरा सही कर दूं मैं, ट्राई हाइड्रोक्सी। क्लियर है? अब सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, इसको कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। COOH CHOH 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 COOH। तो कुछ नहीं करना आपको, CH बनाना है, 3 प्रोपेन जैसा बनाना है। इस पे OH बिठा दियो, इस पे OH बिठा दियो, इस पे OH बिठा दियो। एक COOH सर पे, एक COOH पैर पर, ऐसे याद कर लेना। CHOH CHOH CHOH, एक COOH सर पर, एक पैर पर। दिस इज कॉल्ड ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी है और ये पूरे कंपाउंड को कहते हैं हम ग्लूटारिक एसिड। क्लियर है? हाँ या ना? इसको कहते हैं हम ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा? ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। IUPAC नेमिंग देखो, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? तो 2, 3, 4 पर कौन है? OH है। 2 पर, 3 पर, 4 पर, तो 2, 3, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन? 5। पेंटेन 1 और 5 डायोइक एसिड, तो पेंटा 1,5 डायोइक एसिड, पेंट 1,5 डायोइक एसिड। दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, याद रखेंगे। सिंपल कंडीशन है, याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? तो 2, 3, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी पेंट 1,5 डायोइक एसिड। इसी को हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी, मेन है ग्लूटारिक एसिड, याद रखना, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। क्लियर है? एक और केस देख, अलीन्स। अब ये भी एक कंपाउंड होता है बेटा, ये रहा फॉर्मूला, कुछ नहीं, एल्कीन बनाना, डाइईन होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसी को कहते हैं हम लोग अलीन। क्या कहते हैं बेटा? अलीन। IUPAC नेम देंगे 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन, प्रॉप 1 और 2 पर डबल बॉन्ड है, 1,2 डाइईन। तो नाम देख ले, सिंपल, प्रॉप 1,2 डाइईन को ही हम अलीन बोलते हैं। कंपाउंड का कॉमन नेम है, क्या कहते हैं बेटा? अलीन कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये कैटेगरी है कंपाउंड की, अलीन। क्लियर है? कॉमन नेम है इसका। ठीक है? क्या बोलते हैं? अलीन। जब 3 कार्बन आए लगातार और डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हो, तो देख, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस कर लेना है यार। तो 3 कार्बन है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है। क्लियर है? तीनों के तीनों कार्बन, उस कैटेगरी को कहते हैं हम लोग अलीन। क्या कहते हैं बेटा? अलीन। तो नाम क्या है? प्रॉप 1,2 डाइईन। दैट्स इट। क्लियर है? इसी तरीके से एक और मिलता जुलता, उसको हम कहते हैं कीटीन। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन नेम्स है, याद करने पड़ेंगे। कीटीन। अब इसी जैसे ही है, बस फर्क इतना है, लास्ट वाला CH2 ना होके लास्ट वाला ऑक्सीजन हो जाता है। इसको कह देते हैं हम लोग कीटीन। क्या कहते थे बेटा? CH2 हटा दियो, ऑक्सीजन बिठा दियो, सेम टू सेम है, अलीन और कीटीन, बस फर्क CH2 का है। इसमें CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। ये फर्क है दोनों में। तो कीटीन और अलीन, तो सिमिलर मैंने पास इसी वजह से लिख दिया बेटा। क्लियर है? हाँ या ना? अलीन क्लियर है, कीटीन क्लियर है, हाँ या ना? बेसिक सी चीजें रटने हैं डायग्राम के साथ। लास्ट एग्जाम्पल कॉमन नेम का, ग्लिसरॉल। कौन सा बेटा? ग्लिसरॉल। सिंपल कंपाउंड है, 3 कार्बन बनाना, तीनों कार्बन पे OH बिठा दियो, यही हो गया आपका ग्लिसरॉल। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर ले। यहाँ पर कितने आएंगे? 2H, यहाँ पर 1H, यहाँ पर 2H।
तो CH2H CHOH CH2H, तो 3 कार्बन प्रोपेन बनाई हो, प्रोपेन पे 3 OH लगा दिए, तो नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, इसी को कहते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, इसी को कहते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं बेटा? ग्लिसरॉल। सिंपल कंडीशन है, याद रखनी है, बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा टफ कर ही नहीं रहा हूं मैं। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। मैक्स टू मैक्स मैंने ले दिए बेटा कॉमन नेम्स, बहुत सारे ले लिए, बहुत बहुत बहुत, 31 कम नहीं होते एग्जाम्पल्स। क्लियर है? बट ये कहूंगा सारे नहीं लिए मैंने, जितने थे मैक्स टू मैक्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। क्लियर है? हाँ या ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करी है ग्लिसरॉल तक, बट अभी भी बोल रहा हूं बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे अभी भी आगे कॉमन नेमिंग वाले आपको। क्लियर है? ऑर्गेनिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बेटा, जैसे जैसे चैप्टर इंक्रीज करेंगे, सीरीज में एक एक सिलेबस आगे बढ़ता चलेगा, तो आपको और भी सारे कॉमन नेमिंग मिलेगी, बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे जिनके अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिए। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग एक एक्स्ट्रा पेज छोड़ के चलें, इन एग्जाम्पल्स के बावजूद एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ के चलें, क्योंकि जैसे आगे मिलते हैं कॉमन नेम्स तो यहाँ फिट करते चलेंगे आप लोग, यहाँ पर उन कॉमन नेम्स को फिट करते चलेंगे। ठीक है बच्चे? हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये बेसिक से कॉमन नेमिंग की बात थी, किनकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने ले दिए, लगभग मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्पल्स को कवर करने की। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। कोई रूल्स नहीं है यार, कॉमन नेमिंग के कोई रूल नहीं है, जो कंपाउंड है, जो जिसका नाम है वो है, रटना पड़ेगा आपको। अब उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से रखा गया होगा कोई ना कोई नाम उसका। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चे? हाँ या ना? तो अपन इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और इसी सेशन के साथ आपकी ऑर्गेनिक का सबसे पहला टॉपिक नॉमेनक्लेचर होता है फिनिश। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने सारे सेशंस ढंग से सुने होंगे, सारे रूल्स आपको प्रॉपरली क्लियर होंगे, और अब आपको बस एक काम करना है, एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है नॉमेनक्लेचर की बेटा। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नए टॉपिक आइसोमेरिज्म के साथ मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।